Hey guys, today onwards I'm starting a very relevant lecture series on important cases, especially those which played a significant role in the evolution of the Doctrine of Basic Structure of Indian Constitution. Guys, I'll cover all 8 cases related to this doctrine within 1 week, so if you have not subscribed to my channel, please do. The content of this entire lecture series will be available in PDF format through a link in the description box. You can download the PDF from there. Alright, in this series I'll first explain the notion and the concept of basic structure, and then in the upcoming lectures we'll understand how the following 8 cases helped in the evolution of this doctrine. मैं पहले आपको सरल भाषा में Doctrine of Basic Structure का just समझा देता हूँ, and after that we can proceed with the point-to-point explanation. So the notion of basic structure originated in Germany through German constitution. Guys, we all know that after First World War, Germany was brutally crushed and humiliated. And इसी war के aftermath में Germany में Weimar Constitution को adopt किया गया था. This Weimar Constitution gave absolute and unquestionable authority to the ruling party to amend any part of their constitution. And after a decade, constitution के इन्हीं loopholes को exploit करके हिटलर ने जर्मनी के एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया एंड ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री. हेंस जर्मनी का जो एक्सपीरियंस था उससे इंडियंस ने सबक लेते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर के इस मिसयूज़ को रोकने के लिए पार्लियामेंट एंड जुडिशरी में एक चेक एंड बैलेंस का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया. बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक छोटा सा डिफरेंस था, क्योंकि जर्मनी ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को अनअमेंडेबल बता दिया था, एंड जो लॉज अनअमेंडेबल थे जिनको रूलिंग पार्टी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकती थी, ऐसे लॉज को जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक लॉज का नाम दिया जाता था. बट इंडिया के केस में जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो ऐसे कोई भी लॉज को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था. बट ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिटली मेंशन्ड थी, एंड दैट इज़ वाई द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस वाज क्रिएटेड, ताकि रूलिंग पार्टी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करके डेमोक्रेटिक सेटअप को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप कंट्रोल ना अस्यूम कर ले. नाउ द अमेजिंग थिंग इज़ दैट इतने सब सेफगार्ड्स होने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा desperate attempts किए गए थे to assume the dictatorship control, and that is why judiciary and parliament के बीच में almost एक दशक से ज़्यादा तक एक strong power tussle witness किया गया था. Alright, by reading the second point you can understand कि इंडिया का जो constitution है वो एक flexible document है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 368, और ये अमेंडमेंट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू हो सकता है. सी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, एंड यही रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100 बार से अधिक संशोधित किया जा चुका है. अगर सरल भाषा में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है. यदि रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो रूलिंग पार्टी कोई भी कानून बना सकती है. जैसे कि शुरू में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर एंड अभी नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ऑफ सीट्स हैं, एंड थ्योरेटिकली अगर ये सरकार चाहे तो सेक्युलरिज्म को हटाकर देश का ऑफिशियल रिलीजन हिंदुइज्म लीगली अनाउंस कर सकती है. बट उसका आफ्टरमैथ क्या होगा ये आप समझ सकते हैं. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड सिस्टम्स प्रोटेक्टेड हैं जिन्हें पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय या इवन टच नहीं कर सकता, और अगर कभी ऐसा होता है तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड अनाउंस कर देती है. इन शॉर्ट यू कैन से कि ये जो फंडामेंटल रूल्स एंड सिस्टम्स हैं जो इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रिजर्व करने का काम करते हैं, उसी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई. प्रॉब्लम की शुरुआत शुरू से ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया था उस टाइम पर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया. इस ऑल द लॉज एंड ऑल द सिस्टम्स वर लेफ्ट ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन,
और इंटरप्रिटेशन की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was officially regarded as the custodian of Indian Constitution. From time to time, जुडिशरी ने लॉज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है और पार्लियामेंट ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लॉज का इंटरप्रिटेशन किया है। एंड दोनों के इंटरप्रिटेशन में जब भी डिफरेंसेस हुए हैं, उस डिफरेंसेस की वजह से एक क्लैश इमर्ज हुआ। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के क्लैश को डिफरेंट केसेस के माध्यम से समझा जा सकता है, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। Central government made desperate attempts time and again to acquire absolute and unquestionable authority. Guys, ये जो desperate attempts का सिलसिला शुरू होता है, ये जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर नहीं था, because 1966 तक more or less पार्लियामेंट और जुडिशरी सेम ही पेज पर थे। इनफैक्ट जितने भी केसेस जुडिशरी के सामने आए थे, उन सभी केसेस में जो जजमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में दिया गया था। आज की डेट में जो DOBS है, DOBS यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, और इस डॉक्ट्राइन का यूज रेगुलरली किया जाता है बाय जुडिशियल ऑर्गन्स टू चेक वेदर द इनेक्टेड लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 2014 में पार्लियामेंट के थ्रू एक बॉडी का गठन किया गया था जिसे NJAC के नाम से जाना गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस बॉडी को प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते हुए पार्लियामेंट ने लॉफुली इनेक्ट किया था, बट ये ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी एंड जजेस की फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट मीन्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर पार्लियामेंट चाहे भी तो भी वो जुडिशरी की पावर्स को एंक्रोच नहीं कर सकता है, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या DOBS का काम गवर्नमेंट के एक्शंस में रुकावट डालना है? जो DOBS है उसका प्राइमरी फंक्शन रुकावट डालना नहीं, बल्कि एक वर्किंग बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिजिडिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बस इतनी सी बात कहती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, एंड उन फीचर्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी लेजिस्लेशन के थ्रू हटाया नहीं जा सकता है, और कभी अगर उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो जुडिशरी उसमें इंटरवीन करके उन एक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर करने का अधिकार रखती है। नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स टू स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज आर्टिकल 13 and another one is article 368. Article 13 को फंडामेंटल राइट्स का स्पॉन्सर कहा जाता है। इन फैक्ट आर्टिकल 13 आउटराइटली सेज कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या वायलेट करता है तो ऐसा लॉ बाय डिफॉल्ट इनवैलिड होगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 13 से डील करने के लिए टाइम टू टाइम वेरियस अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। आर्टिकल 13 को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आर्टिकल 13 में कई डॉक्ट्राइन्स कवर होती हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सो आई वुड रेकमेंड कि आप आर्टिकल 13 वाली जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यू कैन वॉच इट एज पर योर कन्वीनियंस फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली आर्टिकल 368 ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। हैंस जो DOBS है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। 1960s से लेकर 1990s के बीच में सेवरल केसेस सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए, और उन सेवरल केसेस में फाइनली कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है। हालांकि ये जो लिस्ट है ये लिस्ट फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपनी कन्वीनियंस एंड अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और यू कैन से द जुडिशरी इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर्स की लिस्ट ऐड की है। ये वो असेंशियल फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का बेडरॉक फॉर्म करते हैं। इन फीचर्स के अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में शामिल हैं, बट इवन फॉर राइटिंग पर्पस इन योर मेंस एग्जामिनेशन अगर आप ये फीचर्स भी या इनमें से आधे भी आप मेंशन करते हैं, देन दैट शुड बी मोर देन इनफ। सो आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट
what the basic structure of constitution is. बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको हम सेपरेट वीडियोस में वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे. That's all for this video guys. Thank you so much.